नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो का मुद्दा है सर्दी के मौसम में अच्छा पोल्ट्री उत्पादन पाने के लिए आप क्या महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो का पूरा लाभ पाने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, सर्दियां आते ही जैसे मनुष्य सर्दी से बचने के उपाय अपनाते हैं, उसी प्रकार पशु पक्षियों को भी सर्दी से बचने की आवश्यकता होती है। यदि पक्षियों की बात करें तो हालांकि उनके पंख उन्हें सर्दी से बचाते हैं, लेकिन जब औद्योगिक स्तर पर उत्पादन की बात आती है तो जल्दी से वजन बढ़ने की वजह से पोल्ट्री के जो पक्षी हैं उनके पंख अच्छे से विकसित नहीं हो पाते हैं तथा वह सर्दी का शिकार हो जाते हैं। तो हमारे पोल्ट्री किसानों के लिए कुछ निम्न बातें हैं जिनका ध्यान रखकर सर्दी के मौसम में लाभदायक पोल्ट्री उत्पादन कर सकते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, सर्दी के मौसम में पोल्ट्री फार्म का निर्माण पक्षियों की सुविधा को ध्यान में रखकर करना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, इमारत के अंदर हवा, धूप, रोशनी और चारों ओर से आनी चाहिए ताकि बाहरी सतहों का तापमान नियमित रहे। सर्दियों में सूरज की रोशनी और धूप कम समय के लिए आती है, इसलिए शेड ऐसा होना चाहिए जिसमें दिन के समय अधिक से अधिक रोशनी और धूप अंदर आ सके। शाम से लेकर अगली सुबह तक पक्षियों को ठंडी हवा से बचाने के लिए चटाई बैग या बोरियों को फार्म के चारों तरफ टांग देना चाहिए। सर्दियों के मौसम में पोल्ट्री फार्म में हवा के आने जाने के उचित प्रबंध करने चाहिए। तीसरी बात है दोस्तों, पक्षी अपनी सांस एवं मलमूत्र के द्वारा बहुत सी नमी बाहर छोड़ते हैं और अगर वातावरण में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाए तो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इससे उन्हें बचाने के लिए शेड के अंदर ताज़ा हवा के आने जाने का उचित प्रबंध होना चाहिए। और दोस्तों, हवा के साथ साथ आप जब फ्लोक डालते हैं तो बीच में ज़्यादा गीला होने पर आप उनकी सतह को साफ़ करवा दें। आप फार्म के अंदर की खाद को निकलवा दें, जिससे बर्ड को सतह अच्छी साफ मिलेगी तो बर्ड अच्छी प्रोग्रेस करेगा। वेंटिलेशन को बेहतर बनाने के लिए रपट खिड़कियों का प्रयोग उचित होता है, जिन्हें दिन में खोल दिया जाना चाहिए और रात में बंद कर देना चाहिए। अशुद्ध वायु को बाहर निकालने के लिए एग्जॉस्ट पंखों का प्रयोग किया जाना चाहिए। चौथी बात है दोस्तों, चूज़ों को शेड के अंदर रखने से पहले फर्श की ऊपरी सतह को मोटे घास फूस के बिस्तर से ढक देना चाहिए। यह पक्षियों को आराम देता है। और दोस्तों, आप नीचे की सतह को कम से कम 6 इंच तक आप घास फूस डाल सकते हैं और आप इतना न डालें तो कम से कम आप 3 इंच की मोटाई का घास फूस या बुरादा ज़रूर डालें। चूज़ों के लिए अच्छी गुणवत्ता वाला बिस्तर एक अच्छे इंसुलेटर का काम करता है। यह वातावरण के तापमान को संतुलित रखता है और नमी को सोखकर वातावरण को सूखा बनाता है। एक अच्छा बिस्तर पक्षियों को धरती के ठंड के प्रभाव से बचाता है और उनके लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। दोस्तों, सर्दी के मौसम में हमने आपको बताया कम से कम 6 इंच मोटी, या आप 6 इंच मोटी परत न बिछाएं तो आप कम से कम 3 इंच मोटी परत ज़रूर बिछाएं। इस चीज़ का आप अवश्य ध्यान रखें। दोस्तों, पांचवी बात, मौसम के बदलाव के साथ फीड में भी सामान्य बदलाव करना चाहिए। सर्दी के मौसम में पक्षी अधिक फीड का सेवन करते हैं, तो पक्षियों को भरपूर फीड प्रदान करें, क्योंकि सर्दी में फीड का सेवन ही पक्षी के शरीर को में गर्मी पैदा करता है तथा वजन वृद्धि में सहायता प्रदान करता है। तापमान अधिक ठंडा होने पर पक्षियों को अपने शरीर की गर्मी को संतुलित रखने के लिए अधिक फीड की आवश्यकता होती है। सर्दी के मौसम में अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ जैसे ऑयल केक, फैट यानी चर्बी आदि को फीड में मिलाकर देना चाहिए ताकि पक्षियों में शारीरिक तापमान का संतुलन बना रहे। गर्मियों की अपेक्षा सर्दी में फीडरों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए और इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि पक्षी भर पेट फीड एवं दाने का सेवन करें। छठी बात है दोस्तों, सर्दी के मौसम में पक्षी कम मात्रा में पानी का सेवन करते हैं, इसलिए पानी की मात्रा को शरीर में संतुलित रखने के लिए लगातार पानी देते रहना चाहिए। अगर पानी अधिक ठंडा हो तो उसमें कुछ मात्रा में गर्म पानी मिला देना चाहिए। पीने का पानी साफ और ताज़ा होना चाहिए। जिन इलाकों में बर्फ़ गिरती है और तापमान 0 डिग्री से नीचे हो जाता है
और नालियों एवं पाइपों में पानी जम जाता है वहाँ पाइपों की जांच करते रहना चाहिए, क्योंकि इन पाइपों के द्वारा ही दवा और टीका पक्षियों को दिया जाता है। पानी द्वारा दवा एवं टीका देने से पूर्व कुछ समय के लिए पानी की सप्लाई बंद कर देनी चाहिए। दवा और टीके में पानी की मात्रा कम होनी चाहिए ताकि पक्षियों को उचित मात्रा में दवा टीका प्राप्त हो सके। सर्दी के मौसम में टीकाकरण का खास ध्यान रखें। तो दोस्तों, यदि पोल्ट्री उत्पादक या पोल्ट्री फार्मर्स ऊपर बताई गई बातों का ध्यान रखते हैं तो यह साल भर लाभदायक मुर्गी पालन का कर सकते हैं। हालांकि यह देखा गया है कि सर्दी के मौसम में बीमारियां प्रमुखतः प्रबंधक कारकों के कारण फैलती हैं। बीमारियां फार्म के मैनेजमेंट में कमियों के कारण ही फैलती हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि मुर्गी पालक सभी महत्वपूर्ण प्रबंध कार्यों का पालन करें। धन्यवाद दोस्तों। किसी भी सवाल के लिए या कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।